हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पेपर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, कंपनी अकाउंट्स में मेरी पूरी वाट लग गई थी एंड कंपनी अकाउंट्स को लेके बहुत इश्यूज हुए थे मेरे को। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट में पूरा 50-50 का पैटर्न फॉलो किया था, इसके लिए मेरा पेपर वो ठीक ठाक गया था अकॉर्डिंग टू CMFM। तो गाइस, जैसे कि बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में, तो आपको ऑडिट कैसे पढ़ना मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि ऑडिट आप CA सागर सर से पढ़ सकते हो। कंपनी अकाउंट्स के लिए मैं हमेशा रेफर करूंगी कि आप संतोष सर की वीडियोस ही देखो, और अगर आपको लेक्चर भी खरीदे तो आप उनके बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने कंपनी अकाउंट्स का जहां तक रिव्यू सुना है कि बाकी अगर आप किसी को बाय भी कर रहे हो तो आपको समझने वाला नहीं है। मेरी एक फ्रेंड ने बाय किया था एंड उसका रिव्यू किसका बाय किया था, प्रणव जातक सर की अकेडमी से बाय किया था उसने। तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, बोली कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर इतने बड़े बड़े थे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझा नहीं मेरे को। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको सही टीचर चाहिए कंपनी अकाउंट्स के लिए तो संतोष सर का बाय कर लो, क्योंकि CMA के लिए उनका कंपनी अकाउंट्स का जो लेक्चर है वो परफेक्ट रहता है। तो आई होप सो आपको कैसे पढ़ाई करनी हो मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो प्लीज वॉच करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियोस के लिए कि नोट्स कैसे बनाने हैं और आपको कैसे पढ़ाई करनी है, प्लस कितने दिन का स्ट्रेटेजी वीडियो एंड एग्जाम्स के रिजल्ट तो पता ही है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों, आ गए मेरे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की बुक्स पे। अब कंपनी अकाउंट ऑडिट की बुक्स में अगर आप CA सागर की पढ़ाई की होगी तो मैंने उसका ऑलरेडी नोट्स आपको दिए हैं। CA सागर के नोट्स जिसने पढ़ाई किया होगा तो CA सागर के नोट्स अगर आप पढ़ाई कर रहे तो मैं उसके हिसाब से बता देती हूँ। अगर आप किसी और का नोट्स रिफर कर रहे हो, मतलब या स्टडी मैट रिफर कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से पढ़ना। आप बुक चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको क्या नाम है, अगर आपको कोई और इश्यू हो रहा है तो आप मुझे ये भी बता देना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी अकाउंट्स का, फिर मैं बात करूँगी ऑडिट का। तो कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या काम करना है, कंपनी अकाउंट्स में इसमें 4 सम है। शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन है इसमें। बैंकिंग, इंश्योरेंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सबसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बट आते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टडी नोट 2 करना है, स्टडी नोट 3 करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टडी नोट 2 करने में 5 डेज जाएंगे आपको आराम से। कैश फ्लो स्टेट करने में 5 डेज जाएंगे आराम से। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करने में भी आपको 7 डेज आराम से जाएंगे। तो इतना करने में आपको इतने दिन जाएंगे अगर आप कर रहे हो। अब आ जाते हैं डिबेंचर एंड शेयर्स का। ऑब्वियसली इसमें बायबैक इंपॉर्टेंट है, फॉरफिटेड इंपॉर्टेंट है, बोनस इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये तीनों कर लोगे तो इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। 62 सम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप इसमें से 10 सम भी कर ले रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आप यही इस तीनों के सम कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। तो 10 सम ही करो बट ये तीनों के कर लो, जो मतलब ये तीनों जिसमें कवर हो तो उसके सम कर लो, आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अब हो गया। अब आपको आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 11 पढ़ सकते हो, 12, 16 और 19 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो फिर 17 और 18 पढ़ लेना। 15 इट्स योर चॉइस, लेकिन आपको सबसे पहले 11, 12, 16 और 19 कंप्लीट करना है। उसके बाद आप 17 और 18 के लिए भी जा सकते हो। मतलब एज 11 आपको कंप्लीट करना है, 12, 16, 19 ये पहले कंप्लीट करना है, जिसपे मैं रेड मार्क कर रही हूँ। उसके बाद फिर अगर आपका मन करे तो 17 और 18 कर सकते हो एवर टाइम, तो 15 आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिया है सागर सर का नोट्स एंड मैंने ये नोट्स को झेरॉक्स लिया है, जो कि मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेजा है। CA सागर का सर का नोट्स मैंने उसी का झेरॉक्स निकाल लिया है। एंड आप देख सकते हो कि मेरे पढ़ने की हैबिट भी यही है कि मैंने ऐसे ही पढ़ती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऐसे ही रहता है। तो मैंने उनके मैराथन ही रिफ़र किया, मैंने उनके लेक्चर बाय नहीं किए थे, तो मैंने उनके मैराथन से ही देखो मैंने इन डिटेल कितना समझ की चीज़ें लिखा है, पढ़ा है। ये मेरा ऑडिट का नोट है जो कि सर का ही नोट्स है एंड आप देख सकते हो। तो ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट है। इनका कुछ 4 मतलब 6-9 पेज का 10 पेज का जो भी है, आपको एक दिन में ये ख़त्म कर देना। एक दिन में नहीं, 2 दिन भी आप ले सकते हो। ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के लिए आप 2 दिन ले लो, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1 दिन, फिर ऑडिट रिस्क के लिए 1 दिन,
और ऐसे एक एक दिन के लिए आप एक एक चैप्टर ले लो। फिर ऑडिट रिपोर्ट आपको खत्म करना है। फिर इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल बहुत ही ईजी चैप्टर है और फटाक से आपका खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप एक दिन ले लो। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वाउचर एंड वेरिफिकेशन, इसके लिए एक दिन ले लो। आपका पूरा ऑडिट 15 से 15 दिन में आराम से खत्म हो जाता है अगर आप यही कॉन्सेप्ट, और इनका मतलब 11 चैप्टर है। आप एक एक दिन सारे चैप्टर को देते हो, बस कंपनी अकाउंट्स को आप 2 से 3 दिन देते हो, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का आपको पता है चैप्टर्स बड़े थोड़े, तो आपको कंपनी अकाउंट्स के लिए 2 से 3 दिन देना है। और बाकी आपको सारे चैप्टर्स क्या काम करने हैं, आराम से फटाफट कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इन्होंने पूरा 11 चैप्टर में इसको कंप्लीट किया है। उन्होंने चैप्टर वाइज दिया है पूरा, तो इन्होंने 11 चैप्टर में पूरा कंप्लीट किया है अपने, ऐसे मतलब बुक को वेरिफिकेशन कर लिया है। मिसलेनियस लास्ट किया है और 11 चैप्टर्स में इन्होंने कंप्लीट किया है। तो 11 चैप्टर्स में इन्होंने जो कंप्लीट किया था, आप 11 दिन ये ले लो, 3 दिन और मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब पूरा 15 दिन में आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो। तो अगर आपको और चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी टाइम ले सकते हो, बट इसमें भी मैं दिखा देती हूँ बुक में इन्होंने वेरिफिकेशन कैसे किया टॉपिक का, जैसे नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट में पूरा कर लिया है। फिर ऑडिट एंगेजमेंट का अलग चैप्टर बना दिया है, ऑडिट प्रोग्राम का अलग चैप्टर, ऑडिट वर्किंग पेपर का अलग, ऑडिट एविडेंस का अलग, ऑडिट रिपोर्ट का अलग। फिर इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट का अलग बना दिया है, समझा, ये अलग कर दिया है। फिर उसके बाद ये जो है कंपनी अकाउंट उसका अलग कर दिया है, कॉस्ट ऑडिट का अलग कर दिया है। उसके बाद ये सबका ऐसे उन्होंने अलग अलग वेरिफाई कर लिया, मिसलेनियस का अलग कर दिया है, ऐसे करके उन्होंने चैप्टर वाइज बना दिया है, जिससे कि आपको ईजी पड़े पढ़ने के लिए। तो अगर आपको कंपनी ऑडिट का, ये देखो 7.1 कंपनी ऑडिट का है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, तो कंपनी ऑडिट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। सीए सागर सर का वीडियो है कंपनी ऑडिट पे, जिन्होंने चार्ट बनाया है। मैंने भी अपने बहुत बार रूम, जो मेरा रूम का वीडियो है उसमें आप देखोगे मेरे रूम में एक चार्ट लगा है, तो कंपनी ऑडिट का ये, तो आप उसका भी चार्ट बना के अपने घर में लगा सकते हो, आप पढ़ने के लिए आप उसको निकाल सकते हो। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, क्योंकि आज हमारा बोथ ग्रुप का पूरा ये ख़त्म हो गया सिलसिला, तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।